हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश साहब। आज फिर से जो है एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 10वीं के स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और फिर इमेज यानी कि चित्र खींचेंगे और उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर, देखिए ये हमारा हो गया भूमि हो गया। देखिए कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, ये देखिए ए बी हमारा क्या है, भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। ए बी क्या हो गया, हमारा भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। उसके बाद देखिए कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। आप देखिए इस भवन है और ये भवन का क्या है, शिखर है, जिसको हम आप लोग बोल सकते हैं छत बोल सकते हैं, उस टाइप का। तो ये भवन का शिखर है, तो शिखर पर जो है एक मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मीनार लगा हुआ है। देखिए ये शिखर है और शिखर पर ये छत के शिखर पर क्या हुआ, भवन के ये शिखर ए है और इस शिखर ए पर जो है संचार मीनार लगा हुआ है। इसका नाम ले लिए सी, इसका नाम ले लिए डी। अब क्या कहता है कि भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगा है उसका आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। तो ये लीजिए 45 डिग्री और कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये लीजिए 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए एक बार और समझ लेते हैं फिगर को। देखिए सवाल क्या कह रहा था कि एक भवन है और भवन के शिखर पर जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है। एक भवन है और भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो कहता है भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगा हुआ है ना जी, भवन के शिखर यहाँ पर ए बी को हम क्या ले लिए, भवन। तो ए बी भवन ले लिए, तो भवन का शिखर हो गया ए और ए पर जो है संचार मीनार लगा हुआ जिसका नाम है ए डी। कहता है संचार मीनार के जड़ और शीर्ष तो संचार मीनार क्या चीज हो गया, पाद बिंदु हो गया और संचार मीनार का ये हो गया शिखर। तो कहता है इस दोनों का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो कहता है अब जो मीनार का जो ऊपर शीर्ष यानी भवन के ऊपर में जो मीनार लगा हुआ है, आप उसका क्या बता दीजिए, ऊंचाई बता दीजिए। तो चलिए इसको ऊंचाई को हम मान लिए h मीटर है ये ऊंचा। आप बताइए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस h मीटर, 20 प्लस h मीटर। चलिए इस ये BC का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो BC को क्या मान लेंगे, x मीटर। अब जो चीज हम लोग फिगर में किए हैं, जो सवाल है वही उस स्टेटमेंट में लिखेंगे। देखिए देखते रहिए। माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है तथा भवन के शिखर ए पर एडी एक संचार मीनार लगा है। भूमि के बिंदु सी से आप देखिए भूमि के बिंदु सी से
मीनार के तल ए, मीनार के तल ए, मीनार के तल ए तथा शिखर डी, तथा शिखर डी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। आप देखिए एक बार पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को, क्या लिखे हैं। कहता है माना कि, लिखे हैं माना कि ए बी एक भवन है। तो देखिए ए बी क्या है, एक भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, तथा भवन के शिखर, भवन का शिखर ए है तो भवन के शिखर ए पर एडी, एडी एक संचार मीनार लगा है भूमि के बिंदु सी से मीनार के तल ए, मीनार के तल ए तथा शिखर डी का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। अब मान लेंगे फिर माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर डी ए बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर, ये हम लोग मान लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए DB बराबर देखिए हमारा DB बराबर हमारा हो जाएगा AB जोड़ AD, तो AB और AD हो जाएगा हमारा 20 प्लस h मीटर। अच्छा, और इधर से हो गया और BC हमारा x मीटर। अब हम लोग पहले 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज में बढ़ जाएंगे, तब फिर 60 डिग्री वाला लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए हम ये त्रिभुज में बढ़ रहे हैं कितना में, 45 में। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लंब का वैल्यू दिया है, ये आधार, तो लंब और आधार का संबंध tan बताता है, तो बढ़ जाएंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। समझिए AB बटे BC, tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू देखिए कितना दिया है 20 और BC का x, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो x बराबर निकल गया हमारा 20 मीटर। तो हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, h का। चलिए अब अगला फिर आप कौन त्रिभुज में लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें, DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज में बढ़ रहा है DBC। कितना डिग्री, देखिए ये भी h है, ये हमारा लंब है, ये आधार, तो लंब आधार का संबंध हमेशा tan देता है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DB बटे BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और DB का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 20 प्लस h और BC का वैल्यू है x, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा √3 गुने x बराबर 20 प्लस h, और यहाँ पर √3 गुने x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू कितना निकाले हैं 20 बराबर 20 प्लस h, और यहाँ से हो जाएगा 20 √3, इस 20 को इधर ले आएंगे तो -20 बराबर h। अब लिखेंगे इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वरना क्या कीजिए √3 का वैल्यू दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 × 1.732 -1, तो ये हो जाएगा 20 गुने 0.732, यानी गुना कर लीजिए, इसको 2 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा इसको 2 से गुना कर लीजिए, 20 से गुना करेंगे तो 0 2 दूना 4 3 दूना
6, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1, देख लीजिए। यानी ये हो गया 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4, 1, यानी ये हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव देंगे 14.640 मीटर लिख लेंगे। अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर AD बराबर H बराबर 14.64 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए अगर ये वीडियो आपको देखने में पसंद आ जाए तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से क्या कहते हैं शेयर कीजिए, और हमको क्या कीजिए, कमेंट मारिए, लाइक मारिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।